हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी अभी आए HCL टेक शेयर के नतीजों के बारे में। नतीजे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च भी लेके आया हूँ मैं आपके लिए HCL टेक के चार्ट्स के ऊपर में। इन अ नटशेल मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग आईटी के ऊपर में नेगेटिव हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि आईटी और गिरेगा, आई वुड जस्ट लाइक टू अवेयर देम कि थोड़ा अब बच के रहो आईटी से, एंड स्पेशली HCL टेक से। शुरुआत करते हैं नतीजों के साथ में। तो नतीजे का जो एक्सपेक्टेशन था उसके बारे में पहले बात करेंगे। 3% का ग्रोथ का अनुमान था सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर में। अभी ये बात को समझ लो पहले आप। कांस्टेंट करेंसी मतलब जब भी आपको पता है आईटी का जितना भी पैसा आता है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू बाहर से आता है। बाहर से आता है, डॉलर्स में पैसे आते हैं। और जब भी रुपया डॉलर के बीच में जो भी ट्रेड चल रहा होता है, जो रेट चल रहा होता है, उस हिसाब से डॉलर कम ज़्यादा ऐसा इनको मिलता है। तो अगर रुपया, क्योंकि हमारा रुपया जनरली डेप्रिशिएट डॉलर के अगेंस्ट, तो इनको ज़्यादा कमाई होती है। तो इसीलिए डॉलर्स के अंदर में जो पैसे आए उनको सीधा रुपए में कन्वर्ट करके ना पकड़ा जाए, उससे क्या होगा, ग्रोथ आपको ज़्यादा दिखेगी। दैट्स वाई देर इज अ टर्म कॉल्ड कांस्टेंट करेंसी। मतलब करेंसी का एक कांस्टेंट वैल्यू रखो और उसके बाद में आप बताओ कितना ग्रोथ हुआ है। सो द फोरकास्ट फॉर HCL टेक वॉज 3% ग्रोथ। और जो रेवेन्यू था वो था 26,000 करोड़ का अनुमान। ठीक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखो। और जो रिजल्ट्स आए हैं वो आए हैं बहुत ही बढ़िया। जो सीक्वेंशियल ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी टर्म के अंदर में, वो हुई है कंपनी की 5% की। दिसंबर के अंदर में सीक्वेंशियली 5% कंपनी हैज रिजन इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। और ईयर ऑन ईयर 13% की इसके अंदर में बढ़त देखने को मिली है। जो रेवेन्यू था 26,000 करोड़ का माना हुआ, वो आया है 26,700 करोड़ के ऊपर में। तो रेवेन्यू में भी बीट किया है, साथ ही साथ में कांस्टेंट करेंसी के ऊपर में भी बीट किया है। बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं। और कंपनी ने एक छोटा सा जो है चेंज किया है अपने गाइडेंस के अंदर में। रिजल्ट के बाद में कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो अपना गाइडेंस देते हैं आगे आने वाले समय के लिए। तो उसके अंदर में उन्होंने 0.5% रिडक्शन किया है। पहले इनका जो अनुमान था कि हम 13.5 से 14.5% के बीच में ग्रो करेंगे कांस्टेंट करेंसी के टर्म के अंदर में अगले एक साल। अब इन्होंने 13.5 से 14% कर दिया उसको, मतलब 14.5 से 0.5% कम कर दिया है। मेरे मानने में ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है, क्योंकि इस टाइम पे इतना नेगेटिविटी बना हुआ है आईटी से रिलेटेड। TCS के रिजल्ट्स भी उस दिन आए, लेकिन इतने मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं थे, कुछ उसके अंदर में खामियां थी। जो डील्स इन्होंने विन करी है वो $2.35 बिलियन की विन करी है। ईयर ऑन ईयर 10% की मजबूती है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो दिसंबर का क्वार्टर होता है ना, ये सारे आईटी के लिए एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है। राइट। रीजन उसके पीछे क्या है कि बहुत सारी छुट्टियां होती हैं और इनको जो नॉर्मल काम मिलता है उससे कम काम हिस्टोरिकली दिसंबर में मिलता है। ये नहीं कि इस साल, लेकिन बहुत सारी स्पेकुलेशन नेगेटिव साइड पे है आईटी को लेके, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस में शायद रिसेशन आ जाएगा तो लोग पैसा कम खर्चेंगे, कंपनी के पास में काम कम होगा तो इनको काम कम मिलेगा। ये सब चीज़ों का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जब हम इसका चार्ट देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़िया लग रहा है HCL टेक। तो मैं आपको सीधा ले चलूंगा वीकली चार्ट के ऊपर में। ठीक है। देखिए, पहली चीज, कैंडल को बाद में देखेंगे। जो मेरी हमेशा एक फंडामेंटल बात है, दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पे। आज दो एवरेजेस यूज करी है, 20 रेड वाली, ब्लैक वाली इज द 200 मूविंग एवरेज। क्योंकि वीकली चार्ट है, दोनों वीकली एवरेजेस हैं। सब कुछ छोड़ दीजिए, एक सिंपल सी बात आप हमेशा समझिए कि जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप कम होगा ना, तो वहां से एक नया ट्रेंड का शुरुआत होता है। चाहे वो गैप जो है नीचे की तरफ कम हो। और वीकली चार्ट का, तो वीकली चार्ट पे आपको इतनी कमजोरी शायद दिखेगी नहीं। मैं फिर भी बड़ा करके आपको कोशिश करता हूँ कि नीचे का कोई एग्जाम्पल दिखता है। नहीं है वीकली के ऊपर में HCL टेक पे इतना नहीं है। मैं आपको डेली चार्ट पे उसका दिखा दूंगा एग्जाम्पल। अभी ऊपर की बात करते हैं। जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप कम होगा, वहां से एक नया ट्रेंड का शुरुआत होता है। राइट। और जब भी ये एवरेज का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपस में, तो वहां से एक जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो नीचे की तरफ में आ जाता है। अभी करंटली दोनों ही सिचुएशंस हो चुकी हैं। HCL टेक में 2020 में गैप कम था, बड़ा हो गया, वहां से 1400 रुपये तक स्टॉक गया। उसके बाद में जो गैप बड़ा हो गया था वो कम हो गया, अब 1000 रुपये के करीब पड़ा हुआ है। जिस प्रॉफिट बुकिंग की या कमजोरी की इस टाइम मार्केट्स में बात हो रही है, आईटी में ऑलरेडी वो हो चुका है। और आपको अभी उसके साइंस दिख भी रहे हैं कि आईटी उल्टा चल रहा है। इनफैक्ट जो 2 दिन पहले मजबूती 250 पॉइंट की मार्केट के अंदर आई थी, उसके अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट आईटी का था। मंडे की बात कर रहा हूं मैं, जब TCS के रिजल्ट्स आने थे, उस टाइम पे आईटी की वजह से ही मार्केट ज्यादा भागा था। तो इस टाइम पे दोनों ही एवरेज के बीच में गैप है कम।
साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट वीक है, इसका लास्ट वीक की कैंडल अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल है, तो ये अपने रेड कैंडल को बहुत ही इजीली पार करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। इंपॉर्टेंट है कल का दिन। कल के दिन के अंदर में अगर एच सी एल टेक जो है 1050 के ऊपर बंद होता है तो आई वुड से इट विल बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू रैली इन एच सी एल टेक एंड वॉच आउट, बिकॉज आई टी चला नहीं है इतने टाइम से और एच सी एल टेक की करेक्शन भी पूरी हो चुकी है और ये बाकियों को लेके भी आगे जाएगा। बिकॉज अगर एक आई टी में नंबर अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पे भी पड़ता है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, वॉच आउट फॉर एच सी एल टेक। और आने वाले समय में ये दोबारा से कमाल करने के लिए रेडी है। कल क्या होगा इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता, रीजन बीइंग क्योंकि रिजल्ट के बाद में कैसा परफॉर्मेंस होता है, स्पेशली पहले 1 घंटे 2 घंटे में, दैट डिपेंड्स कि रिजल्ट के पहले कैसी पोजीशंस जो है ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई हैं। अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं और अगर रिजल्ट खराब आता है तो शॉर्ट्स जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, स्टॉक उतना नहीं गिरता। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स बने हुए हैं और रिजल्ट अच्छा आता है, इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन आता है, तो ज़्यादा भी नहीं बढ़ता शेयर, क्योंकि वहां पे लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म का मत सोचो, लंबे समय के लिए आई टी इज डबल थम्स अप एंड वॉच आउट फॉर एच सी एल टेक इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये था मेरा आज का वीडियो एच सी एल टेक दोस्तों। आई होप आपको समझ आया, सारे पॉइंट्स जो है मेरे क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।